सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। प्रोडक्ट, ठीक है, मेरी लिपस्टिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो ये वो ब्लॉग है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि दीदी आप अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स के नाम शेयर करो, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स की डिटेल मेरे साथ शेयर करो, हमारे साथ शेयर करो। तो तो इसलिए मतलब कि अगर हम इसमें डिटेल्स भी बता रहे हैं, ये पेड प्रमोशन ये बिल्कुल कोई नहीं पेड प्रमोशन नहीं है। है, ये फ्री प्रमोशन है। फ्री प्रमोशन है उन प्रोडक्ट्स की भी। और ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आप पूछ रहे थे, इसलिए प्रभ ऐसा करने जा रही है। हम्म। तो आगे बोलिए, तो क्या कहना चाहते हो? और कुछ नहीं, वैसे तो मुझे ट्रोल भी बहुत किया जाता था हम्म। कि मेकअप ऐसा है, मेकअप ऐसा है। तो पर अभी इतने कमेंट्स, कल मैंने इंस्टाग्राम पे भी Q&A डाला था, तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेश्चंस थे कि आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करो। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा करती होंगी जो मेरे से मेकअप डिटेल मांगी है, तो इसीलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये मेकअप किट अभी आपने देखी होगी मेरे प्रीवियसली ब्लॉग में, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, उसी के साथ मुझे मिली थी। तो इसी में मैंने सारा सामान डाल लिया क्योंकि बाहर यही पड़ी थी अभी। तो ये जो किट है ये है मेबेलिन की। ओके। मेबेलिन न्यूयॉर्क जो ब्रांड है उसी की किट है ये। और मेरे जो 90% प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं मेबेलिन के यूज़ करती हूँ। और मेबेलिन में कौन से यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो कॉस्ट भी बताते रहो अगर थोड़ा बहुत याद है तो। हाँ, थोड़ा बहुत याद होगा तो बताऊंगी। सबसे पहले ये है मेरा ब्रशेस का पाउच। ओके। इसमें हर तरह के ब्रशेस हैं। हम्म। मैं दिखाती हूँ इधर, ये देखो। ये सामान बिखर रहा है अब यहाँ पे। वो तेरी, इतने ब्रश तो पेंटर के पास नहीं होते भाई। ये क्या है, ये इतने सारे ब्रश? ये उस दिन रिद्धि ने तोड़ दिया जागरण वाली रात। ओके। तो ये हाइलाइटिंग ब्रश है, ये देखो ब्लशर्स, ये हाँ। काउंटरिंग। मैंने हम्म। आधे तो मुझे मैं यूज़ भी नहीं करती, पर ये हम्म। पूरा पैलेट मुझे ऐसे ही मिला था तो मैंने ऐसे ही रखा है। ये फाउंडेशन ब्रश है। हम्म। और इसमें ये देखो जी, छोटे छोटे ब्रशेस मैंने खुद भी रखे हुए हैं। अगर मुझे शार्प हाँ। आई शेडो की शेप वगैरह देनी है तो मैं इससे देती हूँ। हाँ। तो ये मेरे ब्रशेस हैं। फिर भी बहुत तामझाम है यार, कितने तो खुले भी हम्म। नहीं है, शायद यूज भी नहीं किए कोई। हाँ, कितने तो यूज ही नहीं किए ना, मैं वही तो हम्म। कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इतना भी नहीं करती। हम्म। ज्यादा हैवी तभी होता है जब स्टेज मेकअप करना होता है। हम्म। तो स्टेज मेकअप में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते, बस ये थोड़े थोड़े से ही होते हैं। ओके। तो ये मेरे ब्रशेस हैं। ठीक है साथ जी। ही वापस डाल लेती हूँ, नहीं तो अगर रिद्धि आ गई तो सारे तोड़ देगी। और अभी रिद्धि सो रही है, तो बड़ी मुश्किल से हम टाइम निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, ये देख लीजिए। और घर के सारे कामकाज निपटा के उसके बाद ये काम करने लगे हैं। अब कह रही मेरी वीडियो बनवा दो जल्दी से। ओके, तो ये है मेरा मिरर हम्म। Q2। हम्म। इसको देख के मैं मेकअप करती हूँ। हम्म। तो ये प्राइमर है। ये तो झूठ है, इसको देख के तो नहीं करते हो आप। लगे तो। दूसरा भी देखती हूँ जो क्लोज वाला होता है ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है। ये हाँ। प्राइमर है, ये मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था। हम्म। प्राइमर में एज सच वैसे कोई लगाती नहीं, वैसे स्ट्रॉब क्रीम है मेरे पास फेसेस कनाडा की, वो कई बार हाँ। यूज कर लेती हूँ। हाँ। ज्यादातर मैं ये यूज करती हूँ। ये कोई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है स्नैपशॉट रेडी का। दिखा दो क्लोज में। तो ये मैं यूज करती हूँ, ये मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था मुझे। तो ये ओके। अभी खत्म ही नहीं हुआ। हाँ। इसके बाद प्राइमर लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ कलर करेक्टर्स। ये ओके। मेरे पास दो हैं कलर करेक्टर, ये क्रायलॉन कंपनी के हैं। क्राइलॉन कंपनी। ओके। तो मतलब कि ये प्राइस मैंने बोला, बता प्राइस आप बता हाँ, मुझे। ये आई गेस ये दोनों मिला के मेरे ख्याल से ये 1000 हम्म। की रेंज में आ गए थे ये दोनों। ओके। तो जैसे डार्क सर्कल है, हम्म। ये हो गए, ये जो ब्लैक पिगमेंटेशन है हाँ। ये हो गए, इस पे इन दोनों को मर्ज करके लगाना है। अब मर्ज करके कैसे लगाना है ये देखो, आपको ऑलरेडी दिख भी रहा हाँ। होगा। हाँ। हाँ। ये ऑरेंज कंसीलर है और ये डार्क वाला है। हाँ। 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 अब क्या करना है, सबसे पहले इसको लगाना है। ठीक है। ठीक है, आप मिक्स करके भी लगा सकते हो, मिक्स करके अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली उसे कर देना। जब आप ये अप्लाई कर लोगे ना, आपको अपना चेहरा एकदम इवन लगने लग जाएगा। जैसे ओके। वो डार्क लाइन लाइट लाइन वो आपको नजर नहीं आएंगी। ओके। तो ये कलर करेक्टर्स जो हम्म। मैं यूज करती हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर बारी आती है फाउंडेशन की। हाँ। ये है मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। ओके। सुपर स्टे है। और इसमें एक फिट मी भी आती है। फिट मी ओके। जैसे आपको कैजुअल मेकअप करना है
और कोई मतलब जैसे आप डेली रूटीन में मेकअप करना चाहते हो, उसमें आप फिट मी भी यूज कर सकते हो। फिट मी की स्टे से ज्यादा ये सुपर स्टे, इसका नाम ही सुपर स्टे है, तो मैं ये यूज करती हूँ। 311 जो है इसका फाउंडेशन का नंबर है, 311। हाँ। ये मेरे कलर टोन के ऊपर प्रॉपरली अच्छे से मैच करती है, आपने देखी है मुझे अप्लाई करते हुए। पहले 312 आता था, 312 अब चेंज होके 311 हो गया। तो कम ये हो गया, कम हो गया, कम हो गया, हाँ। ये 311 सुपर स्टे मेबेलिन की फाउंडेशन मैं लगाती हूँ। इसके बाद फिर बारी आती है फेस पाउडर की, जो मैं यूज करती हूँ स्विस ब्यूटी का। सभी अलग अलग ब्रांड्स हैं, तभी हम कह रहे हैं, हाँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये हम स्विस बता ब्यूटी का रहे हैं है बस। लूज फिनिशिंग पाउडर, 4 नंबर का मैं यूज करती हूँ। ये अगर मैं मेकअप नहीं भी कर रही, मुझे नॉर्मली ऐसे थोड़ा सा वो पार्टी लुक देना है, तो मैं सिर्फ ये कॉम्पैक्ट भी लगा लेती हूँ हैवी मॉइस्चराइजर लगा के, तो उससे भी अच्छी लुक आती है। तो ये मेरा फेस पाउडर है। इसके बाद ये है कॉन्टरिंग पाउडर, जो जैसे हम यहाँ पे शार्प लाइन देते हैं, यहाँ पे शार्प लाइन देते हैं। हाँ। ये मैंने अभी देनी शुरू करी, पहले मैं देती नहीं थी। तो ये है शेप एंड डिफाइन का, इबोनी कंपनी है ये कोई। दिखाओ। तो इसका ये आप किसी भी कंपनी का ले लो, ऐसा कुछ खास है नहीं। ये डार्क से मैं करती हूँ, थोड़ा इससे मर्ज करती हूँ, ठीक है, ये लाइंस और ये लाइन करने के लिए। फिर इसके बाद आता है ये कंसीलर। ये कंसीलर जैसे हमारी ये जो चिक्स होती है, नोज होता है, ये चीज से हमें ब्राइट, आपने देखा होगा कोई भी प्रोफेशनल मेकअप हो, कुछ भी हो, उसमें ये चीजें ब्राइट होती है। वो ब्राइट इससे करते हैं। ये थोड़ा हैवी टोन है, ये थोड़ा बिल्कुल वाइट वाइट सा टोन है। मेरी स्किन से 2 स्किन लाइटर समझ लो आप। देखो ऐसे ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कलर का। ये देखो डिफरेंस, ये 2 शेड लाइटर है। और ये है मिला कंपनी, मिला ब्यूटी, हाँ मिला ही है। सब खिचड़ी पका रखे, कितनी कंपनियां रखी हुई हैं। हाँ, तो जो मतलब प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगता है किसी भी कंपनी का, वो मैं यूज कर लेती हूँ। ये कंसीलर यहाँ फिर और ब्राइट लुक हो जाती है। ओके। इसके बाद है हमारे पास हाइलाइटर। ये तो भर भर के लगाती हूँ मैं, भर भर के। हाइलाइटर का कैसे? ये जैसे शाइन नहीं होती, ग्लो नहीं करता फेस, हाँ। वो यहाँ पे ऐसे ऐसे चिक्स पे, फोरहेड पे, पूरे फेस पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्पेशली, और नोज पे ऐसे, लिप्स के ऊपर यहाँ पे। तो ये इसमें काफी शेड हैं, देखो ग्लिटर के। इतना कुछ लगाती हो? ये मुझे तो आज पता लग रहा है। ये मार्स का है। ये अभी तक सिर्फ बेस है। अभी तक हम सिर्फ बेस स्ट्रक्चर ही बात कर रहे हैं। ये सारे शेड्स हैं। तो मैं जिस तरह का ड्रेस पहन रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर कर लेती हूँ इसे यूज। फिर इसके बाद मेरे पास ये ब्लशर है। ये तो ऐसी कोई लोकल सी कंपनी थी, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा ब्लशर, मैं कोई भी कभी भी ब्लशर लेती हूँ, मैं यही कलर लेती हूँ। ये कलर बहुत सुंदर लगता है, मतलब गुलाबी से ज्यादा ये कलर मतलब इफेक्टिव लगता है। ऑरेंज ऑरेंज सा शेड देता है ये। ओके, इसके बाद ये आईब्रो पैलेट है। ये भी ये मार्स का था शायद, और ये खराब हो गया, थोड़ा टूट गया ऐसे। तो ये है। तो इसके साथ ब्रशेस मैं जो हैं वो यूज कर लेती हूँ उनमें से। फिर है मेरे पास, वैसे मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स हैं, बहुत कलर कलेक्शन है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं लगाती। गिफ्ट मिले हुए मुझे। फिर वो आगे गिफ्ट दे दिया करो। सही वो बात है, बढ़िया, किसी के काम आए। एक बार एक्साइटमेंट में एक बार यूज कर लिया, फिर खराब करके रख दिया, फिर खराब कर लिया। तो ये मेरा मतलब है जो मैं यूज करती हूँ। इसमें भी आपको दिख रहा होगा, मैं ये कलर यूज करती हूँ सबसे ज्यादा, और ये बस। और कभी कभार ये और ये यूज कर लेती हूँ अगर स्टेज का है, ब्लैक का टच देके। ये मेरी आई है, ये हुडा ब्यूटी की है। कितनी कंपनी है, कौन सी कंपनी याद रखी? ओके, तो अब आती है मेन। ये आईलाइनर मेरे को लग रहा है सारी दुनिया यही यूज करती है। लैक्मे का आईलाइनर ये बेस्ट है। मैंने बहुत सारे आईलाइनर यूज करके देखे, सबसे बेस्ट यही आईलाइनर है। इसके लिए ये एक मेरे पास लोकल आईलाइनर था, कोई क्रेजी गर्ल का, ऐसे ही खरीदा था। इसका ब्रश बहुत अच्छा है, ये देखो, ये शार्प है इसका ब्रश। तो मैं आईलाइनर लगाती ये वाला हूँ, अप्लाई इससे करती हूँ। तो ये पूरा डिब्बा मैंने इसलिए संभाल के रखा है कि इससे आईलाइनर अच्छा लगता है। और ये आईलाइनर ये वाला, ये मेरा ऐसे स्कीमें भी लगानी पड़ती हैं बीच में। स्कीमें भी लगानी पड़ती हैं। ये मेरा मेकअप पफ है, जो अभी बहुत ज़्यादा बुरी दशा में है।
ये मेरा मस्कारा है, हम्म, ये भी मेबेलिन का मस्कारा है। ये आपने देखा भी होगा, वैसे इसकी कॉपी भी आती है मार्केट में, पर ये ओरिजिनल वाला आपको देख के खरीदना पड़ेगा। आप अगर कंपनी से ही खरीदो, किसी मॉल वगैरह में जैसे स्टोर्स होते हैं वहां से खरीदो, तो आपको पक्का वाला मिलेगा। तो ये दो क्यों है मेरे पास, ये थोड़ा कम वाला है, तो जो कम वाला है उसका ब्रश ड्राई होता है, तो इससे भरे वाले में से वो लगाना आसान रहता है, तो इसीलिए ये दो, एक खाली और एक भरा हुआ मस्कारा मेबेलिन का। ठीक है। बहुत अच्छा वो हाई हैवी वॉल्यूम देता है ये आईज को। ये काजल है, ये भी मेबेलिन का ही है। ये इसके साथ ऐसा ब्रश आता है, तो ये ब्रश के साथ ये अप्लाई हो जाता है। ये ब्रश भी वैसे मैं इसी में रखती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने बाहर रखा था। तो ये, उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रोडक्ट, ठीक है, मेरी लिपस्टिक। हाँ, तो और ये ये है कंट्रोवर्शियल भी लगा के ही सो जाती है। लगा के ही सो जाती है। सुबह उठती लगा लेती है। ये है मेरी लिपस्टिक मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक, ठीक है, दिखा मैट भी दो इंक इधर, है। इसको नाम भी दिखा दो ना अच्छे ये से। देखो, मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक ये हाँ, है। ओके। और मेबेलिन थैंक मी लेटर, मैंने इतना प्रमोट कर दिया तुम्हें। तो इसमें जो ये कलर मैंने अभी लगाया हुआ है, ये अगर है। इनके लिंक मिलेंगे तो लिंक डाल देना साथ में, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, वो डाल उसमें दूंगी। लिंक मिल जाएंगे प्रोडक्ट टैग में, उसमें आप हाँ डाल देना। ठीक है। ये है, ये रेड कलर है जो मैंने अभी लगाया हुआ है, ये 20 नंबर है। इसके अलावा आप मेरे एक न्यूड सा शेड देखते होगे, ब्राउनिश ब्राउनिश सा, वो है ये 245 नंबर, वो मैं लगाती हूँ। ये मैंने नया शेड अभी लिया था थोड़े टाइम पहले, तो ये थोड़ा पर्पलिश सा है, तो ये है 115 नंबर। तो ये मेरी तीनों लिपस्टिक हैं। ये लिपस्टिक आप वेट टिश्यू से निकालो, पानी से निकालो, नहीं निकलती। फिर कैसे निकलती ये है? फाउंडेशन आप पानी से निकालो, नहीं निकलती। तो इसके लिए बस आपको मेकअप रिमूवर यूज करना पड़ता है। मेकअप रिमूवर जो सबसे बेस्ट मुझे अभी तक लगा वो मियोन का था। उससे जब आप मेकअप रिमूव कर लेते हो, एक तो आपकी स्किन से अच्छे से निकल जाता है, वो थोड़ा ऑयल बेस होता है, और उसके बाद आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है। नहीं तो ज्यादातर जो मेकअप रिमूवर होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो मियोन का बेटर है। उसके बाद मैं गार्नियर का यूज करती हूँ। तो ये दो मेकअप रिमूवर विद वेट टिश्यू में यूज करती हूँ। ये थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स। तो अभी तो आपने कोई मेकअप नहीं लगाया, सिर्फ मेबेलिन की लिपस्टिक लगाई है, आईब्रो को थोड़ा वो इनहांस किया है बस। नॉर्मली प्रब ऐसे ही रहती है विदाउट मेकअप, बट जैसे कहीं तैयार होना जाना है तो ही तैयार होती है। और मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि मेकअप करके घूमते रहो 24 घंटे। और मेकअप का फ़ायदा भी तब है जब कभी कभी किया जाए, तो तब अच्छा अगर नहीं रोज़ ही लगता। कर रहे हो तो फिर वो उसमें फिर अलग हाँ, फिर लोगों को आपकी रियल ब्यूटी देखने की आदत नहीं रहती। हाँ, और फिर कभी अचानक दिख जाओ तो कहते हैं ये कैसी क्या है, की है, हाँ, हाँ, कैसी सी है, तो असली में कैसी सी है। तो रियल ही हाँ, बेटर रहता है। तो ये है सारा। और तो भी बहुत तामझाम है ऊपर, जैसे पर मेन यही यूज होता है, पर इकट्ठा आपको पता ही है औरतों का, लड़कियों का इकट्ठा अभी तो इसके हमने अलावा भी बहुत कुछ है क्या? बहुत कुछ, मतलब आई शेडो पैलेट्स बहुत सारे पड़े हैं, मेरे लिपस्टिक को ये तो डब्बा बड़ा दूसरी। अच्छा लगा। हाँ, ये फ्री आया है। अच्छा, हाँ, किसके 2 साथ? लिपस्टिक और फाउंडेशन के साथ। अच्छा, पर इतना उसी का फ्री। रेट इतना होगा कि वो अपने आप ही उन्होंने नहीं ले ही लिया नहीं, होगा। ये अच्छा प्राइस आप कह रहे थे ना, ये जो लिपस्टिक है ये वैसे इसका प्राइस जो होता है ये 750 है। और ये मेरे को लगता है 6 महीने आराम से चलती है। बस ठीक है, ठीक फिर है, तो। और जैसे मेरे पास 2 है ना, तो मैं चेंज कर करके लगाती हूँ, तो तो साल ही 6 हो महीने गया, साल आराम ही। से चलती है। और कई बार नायका पे ऑफर्स होते हैं, या आप जब लेने भी जाते हो तो आपको बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर भी मिल जाता है, तो स्टोर्स में भी। तो आपको वही मतलब ये 1400 की 3 मिल जाती हैं, तो वो मेरे को लग रहा है वो 450-500 का एक पड़ जाता है ये लिपस्टिक। ये फाउंडेशन जो है ये है हमारी, 1 मिनट, ये 800 रुपीज़ की है, 825। तो ये भी जब हम खरीदते हैं तो इसका डिस्काउंट पड़ जाता है, और ये 2-3 साल कहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये इतनी सी लगानी पड़ती है, बिल्कुल इतनी सी आपके पूरे फेस पे अच्छी लुक दे देती है। तो ये भी मेरी मतलब 2 से 3 साल चलती है आराम से, जब तक एक्सपायर ना हो। और उसके बाद फिर ये जो मस्कारा है ये 350-450 का प्राइस आता है मेबेलिन के मस्कारे का। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 1000 की रेंज में आई गेस ये दोनों मिल जाएंगे। और ये मेरे को याद ही नहीं है कितने का था, ये मेरे को लग रहा है शायद 500 का था कंसीलर।
ओके, ये मैंने लिया था 150 का शायद, आईब्रो पैलेट। ये तो सस्ते आते हैं, ये भी ऐसी 150 का। चलते एक दुकान में ये कलर अच्छा लग गया, कोई और खरीद रहा था, उसको सिलेक्ट करवाए जा रहे थे, लड़की की शादी होने वाली थी, तो मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और ये है, ये 250 का है। और ये वाला इसका भी याद नहीं है, ये भी, इसको भी हो गए 1.5-2 साल। चलो ठीक है। तकरीबन ब्रशेस पूरा ये सामान आपको क्या लगता है कितने रुपए का होगा आपका? ये हाँ, ये जो स्विस ब्यूटी का फेस पाउडर है, ये हमारा आता है 400-350 का। तो ये मतलब टोटल सारा सामान मिला के ये 120 का है, ये 450 का है। वो काजल 450 का है? हाँ, ये काजल 450 का है। और पर जो सोना डालते हैं क्या? नहीं, जैसे ये जो है, ये देखो, बोलो उसमें भी अंदर भी कम है। हाँ, नहीं कम नहीं है, ये मैंने बहुत इतना यूज सही कर है वो लिया। तो। अरे ये प्रोडक्ट्स में, अच्छा अब मैं ये भी एक माइंडसेट आपका मैं बताती हूँ। जैसे हमें सबको ये होता है कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, ये 800 की फाउंडेशन है, ये 500 का काजल है, ये 500 का काजल है, ये 500 बार लगाया भी जाएगा और उतरता नहीं है ये जल्दी। मतलब जैसे कईयों को आदत होती है ना कि वो लगा के ही रखते हैं, तो ये उतरते नहीं है। ये प्रोडक्ट्स अगर महंगे हैं तो ये पे बैक भी करते हैं। ये कम से कम आप इसको, ये अगर 350 का है, मतलब ये आप बहुत बार लगाओगे। अगर आप डेली मेकअप भी करते हो तो भी ये 3 महीने कहीं नहीं जाता। चलो ऐसे ठीक है। तो टोटल डब्बा कितने का होगा गैस, ऐसे गैस? मेरे को लग रहा होगा 15,000 का होगा टोटल डब्बा। चलो गुड है भाई। ब्रशेस नहीं डालने थे? ब्रशेस भी डाल देते हैं, हाँ। ये पैलेट, ये 600 का था। अकेले ब्रशेस ब्रशेस विद पाउच। ठीक है। तो फिनिश हो गया आपका ब्लॉग? यस। तो 1 टेक ब्लॉग है पूरा, इसमें कोई कटिंग नहीं होने वाली, एज इट इज डलने वाला है और आज ही डल जाएगा। हाँ जी। अभी और बनाया एक गया। और सवाल था, सब पूछ रहे थे कि वो केमिकल कौन सा है जिसमें आपने स्टेन रिमूव किए थे। वो केमिकल का कोई नाम नहीं है। हाँ। वो हमने लोकल मार्केट से खरीदा था। जो हम वो सारा सामान नहीं लाए थे, हार्पिक एंड ऑल, उसके साथ हम वाइट कपड़ों वाला लाए थे। वो देसी खरीदा था। वो देसी खरीदा था हमने, हाँ। पर वो अच्छा है। तो वो मैंने दुआबा चौक, अगर कोई जलंधर का है, दुआबा चौक में वो बहुत सारी दुकानें हैं सलमान हाँ, के वैसे लिए। तो सलमान है और भी है वहाँ वो पे। सलमान ही बोलते हैं हम दुकानों को ना, हाँ। सबको अच्छा। हाँ, उस चीज को तो सलमान वहां की से दुकान। लिया था। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।